अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। कराची से आपको खबर दें कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 5 मई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन करके शोहरत हासिल करना चाहती है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने यह कहा है और उन्होंने कहा कि मौजूदा फैसलों से गरीब ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स फाकों से दो चार हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 5 मई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि सूबाई हुकूमत लॉकडाउन करके शोहरत हासिल करना चाहती है। मौजूदा फैसलों से गरीब ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स फाकों से दो चार हैं। तमाम बड़ी मार्केटों को 10 मई से खोल दिया जाएगा। लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटों और अंजुमने ताजरान के सदूर का मुत्तफ़िक़ा ऐलान सामने आ गया है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने भी फैसले की हिमायत कर दी है और साथ ही कहा है कि तमाम बड़ी मार्केट्स 10 मई से खोल दी जाएंगी। सियालकोट की तहसील डस्का में कोरोना फैल गया तो इंतजामिया का निराला इकदाम सामने आया है। इंतजामिया के एहलकारों ने असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर सिर्फ 10 मुलाजमीन को क्वारंटाइन करने के लिए 3000 घरों को सील कर दिया। सियालकोट की तहसील डस्का इंतजामिया का इलाका नया हॉट स्पॉट बन गया। दर्जनों मरीजों की निशानदही पर अहम आबादियां सील कर दी गई। कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफे से 2.5 किलोमीटर के एरिया को रेड जोन करार देकर 3000 घरों को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। रेड जोन में एसी, डीएसपी सिटी, पुलिस स्टेशन, तालीम, रेवेन्यू रजिस्ट्री ब्रांच, डोमिसाइल ब्रांच के दफातर शामिल हैं। रेड जोन एरिया की तमाम मार्केटें, बाजारों को 59 पॉइंट पर बंद कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में इलाके को सील करने की तस्दीक की है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर 180 पुलिस एहलकारों के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। उधर डीडीएचओ ने गैपको एहलकारों में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक की है। इंतजामिया ने बड़ी तादाद में केसेस के खदशात के तहत शहरियों को हदायत की है कि वो आपस में समाजी फासला रखें, बामी मेल मलाप में एहतियात करें क्योंकि मुतासरा अफराद से मिलने की वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है और बड़ी तादाद में शहरी इससे मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 417 हो गई है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 18,114 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,971 टेस्ट किए गए, जबकि कुल 1,82,131 टेस्ट लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,297 केसेस और 32 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 4,715 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 6,733 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध 6,675, खैबर पख्तूनख्वा 2,799, बलूचिस्तान 1,136, इस्लामाबाद 365, आजाद कश्मीर 66 और गिलगित बल्तिस्तान में 340 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 161 अमवात हुई हैं। सिंध में 118, पंजाब में 115, बलूचिस्तान 16, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले तिबी अमले की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। इसे लूट नहीं, हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। साथ ही डॉक्टर्स की जिंदगियों के लिए परेशान खातून डॉक्टर ने इंतजामिया की गफलत से पर्दा उठाते हुए हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। आज मैं ये वीडियो में कभी भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इतना ओपनली नहीं बोलती, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, नहीं मांगने चाहिए, उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या उनको लगता है कि ये सिर्फ नखरे कर रहे हैं टू गेट हायर पेस, उनको अपनी इस बात पे शदीद शर्मिंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें आप लोगों की सल्यूट और आप लोगों की सलामियाँ नहीं चाहिए। डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए, वो इज्जत चाहिए इस कम्युनिटी में जो उनको दी जानी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। कोई भी प्रोफेशनल हो,
उसके पास बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग आग में झोंक रहे हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और अगर आपके पास डॉक्टर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके मरीजों को कौन बचाएगा, आपके लोगों को कौन बचाएगा? इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ गुड हेल्थ पॉलिसी एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर वंस। सिंध के वज़रा एक बार फिर विफाक पर बरस पड़े। कहते हैं कौमी यकजहती की जरूरत में 18वीं तरमीम का शोशा। वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा है। लॉकडाउन को कभी स्मार्ट और कभी सोहना बना देते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं डंडे से कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। लॉकडाउन के मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। बेतुकी चीज़ें ये कर रहे हैं, हमें खुद बहुत एहसास है अपने कारोबारी हजरात का, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनका, कि उनका क्या नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हुए, जो इस वक्त सूरत हाल है उससे इस मुल्क के लोगों की जानों को खतरा है। हमें कम से कम अपने मुल्क के शहरियों की जानों का एहसास तो होना चाहिए। भाई ठीक है, तुम्हें हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ना लगे, तुम्हारी हमें हमारी जो कामयाबियां हैं, हमारी जो तारीफें हैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ना लगे, तुम बुरा कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम लोगों की सेहत पर, लोगों की जिंदगियों पर ये जो हरकतें वो मत करो। एहसास की जो कैश ट्रांसफर्स है, या ये जो हमारा बेरोजगार लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है, ये स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर दिया जाए। ये जो एहसास प्रोग्राम है, ना आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले हैं, न किसी मजदूर को पैसे मिले हैं, न जो इससे इफेक्ट हुए उनको पैसे मिले हैं। जो बिस्प का डेटा था उसके तहत इन्होंने एहसास कफालत प्रोग्राम या जो भी उसका नाम दे दें उससे दिया, लेकिन उसमें किया क्या इन्होंने वायरस को फैलने के वो पॉइंट बना दिए, स्पॉट बना दी। तो बजाय इसके कि ये रोकें, ये वायरस फैलने का सबब बन रहे हैं। किसी गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश नहीं की कि अपनी इंडस्ट्री को इतने ज्यादा हम इंसेंटिव्स दें, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल हालात में है। ये जो बात कर रहे हैं ये उन डॉक्टरों को नहीं सुनते। ये कराची के डॉक्टर्स माहिरीन अगर कोई बात करते हैं तो कहते हैं ये इन्होंने हायर करके उनसे बात कर रहे हैं, ये तौहीन कर रहे हैं। कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा SOPs के तहत। क्योंकि अब ये जो हम चाहते थे कि प्रॉपर लॉकडाउन हो तो 15 दिन या 1 दिन 15 मजीद दिन होता तो बहुत फर्क आ जाता पूरे मुल्क में। कोई हिकमत की जरूरत है। जितनी आवाम इसके अंदर शिरकत करेगी और गवर्नमेंट और आवाम मिलके, उतना ही हम बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। अब ये एक लंबे अरसे के लिए हमें कोरोना का सामना करना पड़ेगा। जहां नेशनल यूनिटी दरकार हो वहां ये आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी ज़रूर करते हैं जिससे कौमी यकजहती पैदा ना हो सके। कोरोना के इशू पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। इस वक्त मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है, वो लीड करें ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग हम मिलकर लड़ें। हुकूमत ये काम नहीं कर रही है, अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए। 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है, कल वो टीवी पे कर रही है। अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो देखने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है? कोरोना का शिकार स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपने वीडियो पैगाम में कहना है कि अल्लाह के करम से बच्चों समेत तेजी से सेहतयाब हो रहा हूँ। अहबाब का तीमारदारी और दुआओं के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम का, खुसूसन अपने तमाम साथियों का, दोस्तों का, सबका एक एक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी मोहब्बत से सबने मेरी बीमार पुरसी की, जो सबने मेरे लिए दुआएं की और जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कौम को इस मुश्किल से, इस वबा से, इस मुसीबत से निजात दिला। ये एक इम्तिहान है और अल्लाह ताला हम सबका इम्तिहान ले रहा है। हमें इस हालात का मुकाबला सब्र से, इस्तिकामत से और हौसले से करना है। बहुत मशकूर हूँ जो मेरे लिए रोजाना खत्म कुरान के एहतमाम कर रहे हैं और मेरे लिए इस बाबरकत महीने में दुआएं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरे बच्चे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से रूबा सेहत हो रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी जरूर करें, मगर कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर की सूरत में पाबंदियां लगाने के लिए तैयार भी रहें। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना काबू में आने के बावजूद लोगों को फासले, सफाई सुथराई और सेहत से मुताल्लिक अहकामात और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखना चाहिए। इसके साथ कोरोना की जांच के लिए टेस्ट का तरीकाकार भी जारी रहना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हुकूमतों को होने वाले मुआशी और दीगर नुकसानात का अंदाजा है। आलमी इदारे के सरबराह ने कोरोना से मुताल्लिक इमरजेंसी के ऐलान का दिफा करते हुए कहा कि दुनिया के पास काफ़ी वक्त था। ऐलान के वक्त चीन से बाहर कोरोना के सिर्फ 82 केसेस थे और कोई मौत वाक़ई नहीं हुई थी। एक जानिब कोरोना के हमले तेज हो गए हैं तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 15 रमजान मुबारक के बाद लॉकडाउन में 70% कमी की तैयारी कर ली है। नबील नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन से सताए अवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक 15 रमजान से ज़्यादातर कारोबार खोलने और लॉकडाउन में 70% तक नरमी करने पर आला सतह के इजलास में इत्तफाक़ राय हो गया। फैसला कोरोना वायरस के आलमी और मुल्की आदाद और शुमार और तज्जियाती रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखकर किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में अक्सर दुकानें, मार्केटें, बाजार, सनतें चंद शराइत और एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद की जमानत के साथ खोल दी जाएंगी ताकि लॉकडाउन से मुतासरा लाखों मेहनतकश दुकानदार और दिहाड़ीदार तबका दोबारा अपनी तगदो में लग जाए। इसके साथ साथ अवाम को खुराक को अद्वियात से हटकर दीगर जरूरियात जिंदगी की खरीदारी और ईद की शॉपिंग का मौका भी मिल सकेगा। ज़राए के मुताबिक तमाम तर आदाद शुमार और इम्कानात को मद्देनजर रखकर इस पर इत्तफाक राय हुआ कि 9 मई के बाद लॉकडाउन को इंतहाई महदूद कर दिया जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। कराची में लॉकडाउन के बायस जगह जगह लगे नाकों के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म हैं। अजीजाबाद में खवातीन से लूट मार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस मुल्जिमान के चेहरे वाज़े होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिर सईद। कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन 41वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 170 अफराद को गिरफ्तार करके 85 मुकदमात दर्ज कर लिए। तर्जमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर 600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 40 रोज में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 10,400 से तजावज कर गई। दूसरी जानब पुलिस की कार्रवाइयों और जगह जगह लगे पुलिस के नाके स्ट्रीट क्रिमिनल लूटमार को कम न कर सके। जिला वेस्ट में बाइक लिफ्टर फैमिली गैंग सरगर्म है। गुज़श्ता रोज बल्दिया मदीना कॉलोनी में फैमिली गैंग दौरान इफ्तारी घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। कराची के इलाके अजीजाबाद में खवातीन से सरेआम डकैती की फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान को लूट मार करते देखा जा सकता है। फैसलाबाद से आपको खबर दें कि फैसलाबाद में माह मुक़द्दस और कोरोना लॉकडाउन में मुखय्यर हज़रात की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तहिक़ अफराद में राशन तकसीम किया गया है ताकि सहरी और अफ्तारी का बेहतरीन एहतमाम किया जा सके। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। कोरोना के बायस मुस्तक अफराद की परेशानियों को कम करने के लिए मुखय्यर हज़रात की जानिब से रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि वो माह मुक़द्दस में सहरी और अफ्तारी का मुनासिब इंतजाम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी मुस्तहिक़ीन हैं उनके घर ये सिलसिला जाना चाहिए ताकि ये अमल पूरा हो सके और लोगों की जो ज़रूरियात है पूरी हो सके। मासूमीन की जो सीरत है वो ये है कि वो अपना मुसल्ला इबादत छोड़ के लोगों के घरों में जाते, मुस्तहिक़ीन और गुरबा, मसाकीन, यतीम के घर तक वो जो है खाने पीने की चीज़ें पहुँचाते। तो वो अल्लाह को ये अमल अपनी इबादत से ज़्यादा पसंद है। आजकल जैसे कोरोना के हालात जारी हैं, लोग बड़े तंगदस्त हुए हैं, तो तंगदस्ती के आलम में एक दूसरे के साथ राशन को दिया जाना इसार कुर्बानी के जज्बे को आश्कार करता है, उभारता है। माह रमज़ान में ये राशन पहुँचाया जाए ताकि वो सहरी इफ्तार का उनका बंदोबस्त हो सके। कोरोना वबा और माह मुक़द्दस के आगाज में मुखय्यर हज़रात की जानिब से इमदाद ने मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तहिक़ अफराद को काफ़ी संभाला दिया है। मुखय्यर हज़रात का ये कहना है कि खिदमत का ये अमल जारी रहना चाहिए ताकि मुस्तहिक़ अफराद की सहरी और अफ्तारी भी बेहतरीन अंदाज में एहतमाम कर सके। कैमरामैन एहतशाम अंसारी के साथ अली गौहर, सच न्यूज़, फैसलाबाद।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया। चीफ जस्टिस ने बिला मुआवजा स्प्रे करने पर अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिसइंफेक्शन स्प्रे के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अतर मिनल्ला को डॉक्टर आबिद ने स्काउट्स की वर्किंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने स्काउट्स की खिदमत पर बहुत खुशी का इजहार किया और जवानों को खूब सराहा। इस मौका पर शबीउल हसन ने चीफ जस्टिस को बताया कि स्काउट्स ये सारी खिदमत और सर्विसेज रजाकाराना तौर पर दे रहे हैं और इसके अखराजात अपनी पॉकेट मनी और वालिदैन की मदद से उठा रहे हैं। इस मौका पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं आप जवानों की किस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ और मैं आप जवानों के लिए क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि स्काउट्स की ये खिदमत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जो कि खुद भी चीफ स्काउट ऑफ पाकिस्तान है, उनके नोटिस में लानी चाहिए और अपने मीडिया टीम को हुक्म दिया कि इन जवानों को फुल कवरेज दें। अल-मुस्तफ़ा स्काउट इस्लामाबाद के हेड डॉक्टर आबिद ने चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया और मुलाकात पर इजहार तशक्कुर किया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद अदालत ने जिली इंतजामिया को अदालत को डिसइंफेक्शन करने की हिदायत दी थी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब आपको चीनी माफिया के हवाले से खबर दें तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां नाजायज मुनाफा कमाने के लिए जखीरा की गई हजारों बोरियां गंदम, आटा और चीनी बरामद कर ली गई हैं। मोटरवे पर गंदम से भरे ट्रक कब्जे में लेकर गोदाम मुंतकिल कर दिए गए। डंडा उठा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जिले इंतजामिया की छापा मार कार्रवाइयाँ। मंडी भाउदीन की जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गंदम की जखीरा की गई 37,000 से जायद बोरियां बरामद कर ली। स्टेट कमिश्नर के मुताबिक बरामद की गई गंदम की मालियत 10 करोड़ से जायद बताई जा रही है। लियाकतपुर गला मंडी के 4 गोदामों में छुपाई चीनी की 4,000 बोरियां बरामद कर ली। कामोकी में 2 राइस मिलों में जखीरा की गई 19,000 बोरियां बरामद करके गंदम खरीदारी मरकज पर मुंतकिल कर दी गई। वजीराबाद इंतजामिया का 2 गैर रजिस्टर्ड गोदामों पर छापा। गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए 10,43,900 किलो चावल बरामद। गोदाम मालकान को मजमूई तौर पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। रावलपिंडी महकमा फूड एहलकारों ने 10 दिनों में मोटरवे पर चेकिंग के दौरान गंदम से भरे 32 ट्रक कब्जे में लेकर टेक्सला फूड गोदाम में मुंतकिल कर दिए। रावलपिंडी महकमा खुराक ने आटा बहरान को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब से रवां बरस सूबे के लिए कम अज कम 50 लाख टन गंदम का जखीरा होने तक नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। मोटरवे पुलिस ने 4 ट्रक पकड़कर 50 किलो गंदम की 2010 बोरियां बरामद कर ली। तर्जुमान के मुताबिक इन दिनों हाफिजाबाद, विहाड़ी, लैया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, डीजी खान और सादकाबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी मिकदार में गंदम स्मगल हो रही है। रमजान अल मुबारक का पहला अशरा। इस्लामाबाद में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। फल हो या सब्जियां, तमाम तरह अशिया जरूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल करने को लगे हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। रमजान उल मुबारक का पहला अशरा खत्म होने को है, मगर हुकूमत और इंतजामिया मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को काबू न कर सकी और हर चीज महंगी होती जा रही है। प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन हो या फिर अदरक, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के दावे तो करती है, पर आवाम तक कोई समरात नहीं पहुँचते। महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो है जब कोई त्यौहार आता है, चाहे ईद का मौका हो या रमज़ान का मौका हो, इसमें जो है हमेशा यहाँ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए इस मामले पे। रमज़ान में हमेशा हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कल अगर कोई चीज़ 180 थी तो आज 200 होगी और कल जाके 220 होगी। तो मैं ये कहूँगा भी कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए जो कीमतों को मुकर्रर करे। शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना काम करें तो मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है। दुकानदार लिस्टें होने के बावजूद मनमाने निर्ख वसूल कर लेते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन के दौरान अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोरों ने अब कोयटा में भी अशिया खुरनोश की तरह अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा में माह सियाम में लॉकडाउन के दौरान बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने यूं तो पहले ही अवाम को शदीद मुश्किलात का शिकार कर रखा है, मगर मुतलका हुक्काम की बेहिसी का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने अब अद्वियात की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून और अल्सर समेत दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात में भी 30 से 45% इजाफा किया गया है। मेडिकल स्टोरों से ये ड्रग इंस्पेक्टर
यानी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से एक दिन में 2-3 लाख रुपए के सैंपल ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई आप सैंपल ले जाएं, उसको टेस्ट करें, बेशक लेकिन हमें उन सैंपल की पेमेंट करें। अगर हमारे सैंपल गलत निकलते हैं तो बेशक फिर हमें दुकान भी सील कर दें। इसके लिए तरीक़ाकार जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या इनकी जो मुतल्लिका इसके या महकमा है उनके अफसरान हैं, उनका तरीक़ाकार बहुत गलत है। इसमें सिर्फ वो इसके में सबसे पहले इसके बदलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से ज़ियाबतीस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ की जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। हमारे ड्रग कोर्ट में केसेस की जो तादाद बढ़ी है, जो ज्यादा पहले की निस्बत ज्यादा केसेस ड्रग कोर्ट जा रहे हैं, तो इससे ये ज़ाहिर लग रहा है ना, पता चल रहा है कि लोगों में बहुत सारा खौफ इसमें आ गया है कि भाई ये चीज़ आसान नहीं है कि अगर हम इसमें जो है ऐसे हाथ डालें। और जो 2019 में जो हमने जितने भी केसेस किए और जितनी मेडिसिन रिकवर्ड किए वो कई सालों में ऐसा नहीं हुए ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ना कि इस ड्रग रूल नहीं है, ड्रग रूल के साथ साथ हम बिल्कुल काबू पाएंगे। महंगे दामों फरोख्त होने वाली इन अद्वियात में ऐसी अद्वियात भी शामिल है जो मरीजों को मुसलसल हर माह लेना पड़ती हैं। अद्वियात की कीमतों में इस इजाफे से उनके माहाना बजट पर भी सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर्स की औकात बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस सिलसिले में बाकायदा मरासिला भी जारी किया जा चुका है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को रात 8 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स के औकातकार बढ़ाने का फैसला अवामी सहूलत के पेश नज़र किया गया ताकि शहरी अफ्तारी के बाद भी खरीदारी कर सकें। मरासला में वाज़े किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कोरोना कंट्रोल, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी नर्ख वाज़े आवेज़ा किए जाएंगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में एक जानिब लॉकडाउन का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब सफेद पोश अफराद में मुखय्यर हजरात, फलाही तंजीमों, ताजरों और फनकारों की जानिब से राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फलाई तंजीमों की जानिब से राशन पैक कर कर रात के अंधेरे में सफ़ेद पोश अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। इस काल खैर में अब गुलकार अरशद महमूद भी राशन तकसीम करने फलाई तंजीमों के साथ साथ पेश नजर आ रहे हैं। अरशद महमूद का कहना था कि लोगों के दरवाजों पर राशन पहुँचा कर दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो दिली सुकून मिलता है। गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारा ताउन कर रही है। अब ये डिजास्टर जो इतना बड़ा है, ये वबा जो इतनी बड़ी है, ये एक आदमी से नहीं संभलेगी, ना तो वफाक से संभलेगी और ना ही हमारी सिंध गवर्नमेंट से संभलेगी। इस तरह के और भी बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से गवर्नमेंट का जो है ना साथ देंगे। इस मौके पर फलाई तंजीम के सदर आमिर अमीन तारा का कहना था कि वफाक और सूबाई हुकूमत अकेले गरीब और मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कराची में मुख्तलिफ तंजीमें मैदान में हैं और लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं। रोजाना 400 खानदानों के घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है। जबकि इस मौके पर डॉक्टर महबूब निजामी का कहना है कि इस वक्त मुल्क एक आफत से दो चार है, हम सबको मिलकर इस मुश्किल घड़ी में सफेद पोश अफराद की मदद करनी है। लोग भूख और अफलास में इस वक्त महसूस हैं। लॉकडाउन की पोजीशन आपको पता है किस तरह की सूरत हाल है, तो हम चाह रहे हैं कि हर लोग जो हम कर सकते हैं अपने डोमेन में रह के उसको फैसिलिटेट करें। किसी भी जगह पे ये मुमकिन नहीं है कि सारे काम गवर्नमेंट कर ले। मुखिर हजरात को आना पड़ेगा इस फील्ड में और लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी, तो ही गरीब आवाम जो है उसको ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा कि सब मिल के हम गुर्बत को मिटाएं। फलाई तंजीमों की जानिब से अब तक 12,000 अफराद में राशन तकसीम किया जा चुका है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की हाजी पीर सिंह सेक्टर की शहरी आबादी पर फायरिंग है और पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब भारतीय तोपें खामोश कराती। भारत सरहदी छेड़छाड़ से बाज न आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर हाजी पीर और सिंह सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजों ने मार्टर, गोलों और राकेट से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे ख्वाजा बांडी की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया।
उधर पाकिस्तान ने भारत की सरहदी खिलाफ वर्जी पर पुरजोर एहतजाज करते हुए भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया। तलबी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर की गई। बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान को पूरे कौमी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरीपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर आवान। पाक वतन का मुहाफिज माँ धरती पर कुर्बान, बहादुर सपूत को पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरीपुर के इलाके सरिया का रिहायशी पाक फौज का जवान जरवेज खान बलूचिस्तान गवादर अवरान बॉर्डर पर अपने दीगर 3 साथियों समेत गश्त पर मौजूद था कि दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी, जिससे जरवेज खान शहीद हुआ। शहीद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौका पर पाक आर्मी के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद होने वाले नौजवान के वालिद कयूम खान को जरवेज खान की वर्दी और कौमी परचम पेश किया। शहीद हो गया, मैं सलूट मारना फख्र है अपने बच्चे थे। शहीद के वालिद ने इस अज़म का इजहार किया कि जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा होगा, अपने मुल्क के लिए जानों का नजराना देते रहेंगे। और कराची से आपको अफसोसनाक खबर दें कि कराची में एक कातिल डोर ने एक और जान ले ली। नाजिमाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो चुका है। 2 साल का फैजान सिकंदर अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई और जाँ बहक हो गया। तफसीलात अता हुसैन से जानेंगे। अता, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाका नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब पतंग की डोर फिरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ है। 2 साल फैजान सिकंदर अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मकतूल फैजान के वालिदैन मली के रिहायशी हैं, जबकि अहल खाना का कहना है कि वाकई के वक्त बच्चा वालिदैन के साथ जो है बल्दिया फुप्पो के घर जा रहा था। रमजान के बाद बेटे का स्कूल में दाखिला कराना था। बच्चे के गले पर डोर फिरी तो वालिदा ने दुपट्टे से खून को रोकने की कोशिश की। अस्पताल मुंतकिल करने तक सुफियान की सांस जो है अपना फैजान की सांस जो है चल रही थी। पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से अस्पताल ने तिब्बी इमदाद नहीं दी है। जी शुक्रिया था। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। शहर कायद से आपको खबर दें कि कराची में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई महमूदाबाद से 27 अप्रैल को अगवा होने वाला शहरी बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान रेंजर्स का। कराची में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई महमूदाबाद से 27 अप्रैल को अगवा होने वाला शहरी बाजियाब कर लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको कराची से खबर दे रहे हैं कि कराची में रेंजर्स ने एक मरतबा फिर कार्रवाई की है। रेंजर्स और SIU ने मुश्तरका कार्रवाइयां की हैं। महमूदाबाद से 27 अप्रैल को अगवा होने वाले शहरी को बाजियाब करा लिया गया है और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और ये कराची में होने वाली कार्रवाई रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाइयां हैं और इस कार्रवाई के दौरान एक अगवा होने वाले शहरी को बाजियाब कराया है जो कि 27 अप्रैल को अगवा किया गया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची के इलाके महमूदाबाद में रेंजर्स और SIU ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 27 अप्रैल को अगवा होने वाला शहरी को बाजियाब करा लिया है। मुल्जिमान ने असात इदारों का एहलकार जाहिर करके गुलाम शब्बीर को अगवा किया था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जाली इंटेलिजेंस एहलकार ने मुगवी के खानदान से 5 करोड़ रुपए तलब किए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान में अहमद शाह, मोहम्मद अरशद और खुरम वारिस और जो है शाहिद खान शामिल हैं। मुल्जिमान खुद को इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार के तौर पर मुतारिफ करवाते थे। मुल्जिमान के गैंग के 2 मशहूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कुछ बात करेंगे मौसम की। दिन भर आंखें दिखाते सूरज को शाम में बादलों ने ढांप दिया। जुड़वां शहरों में ठंडी हवा और रिमझिम गिरती बूंदों ने रोजेदारों की अफ्तारी को मजेदार बना दिया। मौसम तो मजेदार और सुहाना हुआ ही है। गर्मी में मुरझाए चेहरे ठंडे मौसम में खिल उठे हैं। शहर इक्तदार में बादलों की एंट्री, रिमझिम बरसती बारिश और यालाबारी से मौसम सुहाना हो गया।
बरसते बादलों ने जड़वा शहरों में फैलकर जल थल एक कर दिया। 8वें रोजे की इफ्तारी को ठंडे मौसम में शहरियों ने खूब एंजॉय किया। इस्लामाबाद में दिन का आगाज शदीद गर्मी से हुआ। सूरज ने खूब आंखें दिखाई। लॉकडाउन में इस्लामाबाद वासी घरों में महसूर होकर रह गए। शाम में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। जड़वा शहरों में चलने वाली ठंडे हवाओं ने मौसम का मजा दुबाला कर दिया। इससे कबल महकमे मौसमियात ने जहाँ कराची में रवा हफ्ते से हीट वेव की पेशगोई की थी, वहाँ बालाई इलाकों में बारिशों की भी नवीद सुनाई थी, जिसका आगाज आज से हो गया है। मई में मौसम कैसा रहेगा? महकमे मौसमियात ने आउटलुक जारी कर दिया है। वस्ती और मैदानी इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया है। 6 मई तक बारिशें रहेंगी। बारिश, आंधी और याला बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि गंदम की कटाई का अमल भी मुतासर हो रहा है। मुल्क में होने वाली बारिश से एक तरफ तो मौसम की शिद्दत में कमी आई है, दूसरी तरफ तैयार और कटी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। मई के पहले हफ्ते में मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने, जबकि रात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई और जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश के सबब गंदम की कटाई रुक चुकी। शदीद मौसमी सूरत हाल के सबब गंदम और मकई की तैयार फसल को खासा नुकसान पहुँचा है। ज़ाला बारी और शदीद बारिशों से तैयार फसलों और सब्जियों पर बुरे असरात मुरतब होंगे। गंदम की पैदावार मुतासर होने का खतरा मंडलाने लगा है। फसल को नुकसान के पेश नजर आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा भी है। मुतादिद इलाकों में बारिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। अब आपको बताएंगे एक मुनफरिद डिजाइन पर बनी मस्जिद के बारे में। तो कराची के इलाके लियारी के मकीनों ने अपनी मस्जिद को कश्ती की शक्ल में बना लिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिर सईद। 2 सड़कों के दरमियान खड़ा ये समंदरी जहाज नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मशहूर कश्ती वाली मस्जिद है। कराची के इलाके लियारी में मुनफरिद डिजाइन की मस्जिद तामीर की गई, जिसे एक बार देखकर कोई इंसान कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि ये मस्जिद कश्ती के डिजाइन में तामीर है। गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये कश्ती पानी में रुकी हुई है। इस मस्जिद के डिजाइन की इब्तिदा में इंजीनियर्स ने वाज़ेह किया था, मस्जिद का डिजाइन कश्ती के तर्ज पर किसी सूरत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब नियत सच्ची और बात अल्लाह के घर की तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ये हमारे थे शोएब भाई, जिनके ये ज़हन में एक आइडिया आया था कि हमें ये कश्ती नुमा बनाए, लेकिन उनसे ये बन नहीं पा रहा था। और फिर उसको एक ख्वाब में इस चीज़ का दीदार हुआ कि आप इस तरीके से अगर इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो वो कामयाबी पर हो सकता है, और उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करना चालू की, तो आज आपके सामने ये शाकार खड़ा है। कश्ती वाली मस्जिद सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी कश्ती नुमा तामीर की गई है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले कहते हैं कि इस मस्जिद की तामीर की खास बात यह है कि बिजली हो या ना हो, इस मस्जिद की तर्ज तामीर की वजह से गर्मी का एहसास नहीं होता। काफ़ी अच्छा लगता है, हवादार खिड़कियाँ हैं, माशाल्लाह सब अच्छा है, मतलब पढ़ने में भी मजा आता है। लाइट चली है, कोई मसला नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि अंग्रेज दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान कच्छ से ताल्लुक रखने वाली कच्ची बिरादरी के मजदूरों ने इस जगह पर मस्जिद तामीर की थी। इस मस्जिद को तरक्याती कामों की वजह से शहीद कर दिया गया था। 150 साल तारीखी इस मस्जिद का नाम कच्ची जामे मस्जिद था। ताहम तीसरी मरतबा कश्ती के डिजाइन में तामीर होने के बाद ये कश्ती वाली मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। इस मस्जिद में 700 से 900 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। पहले पुरानी मस्जिद थी हमारी, ये ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिश से पहले की कच्ची मस्जिद थी, और उसको शहीद करके फिर हम लोगों ने दूसरी बनाई। ये तीसरी मतलब ये हमारे बच्चों ने मतलब नौजवान हैं, उन्होंने मतलब डिज़ाइन बनाया। तकरीबन ये 3 फ्लोर हैं, इसमें तकरीबन 1000 से 900 अफराद की मतलब गुंजाइश है। लियारी के इलाके मिर्जा आदम खान रोड पर वाक़े कश्ती वाली मस्जिद का इंतजाम मकामी कच्ची मेमन बिरादरी ने संभाला हुआ है। इस मस्जिद की बुनियाद से जद्दोजहद करने वाले मोहम्मद इसाक कहते हैं, मस्जिद की तामीर के लिए इलाके में बसने वाले हर फर्द ने अपना हिस्सा डाला है। पहले तो हम लोग ने बांधे थे कि हर घर में से 100 रुपया लेते थे महीने, वो जमा हुए तो 35,000 हुए। फिर जो अल्लाह ने 35,000 क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ बिरादरी हमारी कच्ची बिरादरी है, बलोच बिरादरी है, मियाँ वाली की बिरादरी है, तो ये भी ताउन कुछ करते चंदे में। ये ऐसे हमारी बिरादरी जो है उनका ज़्यादा है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की कदीम तरीन इलाके लियारी में तामीर की गई कश्ती वाली मस्जिद दुनिया भर में अपने मुनफरिद डिजाइन और गैर मामूली होने की वजह से 20 खूबसूरत और यादगार मसाजिद के तौर पर शुमार होने लगी है। नमाजी कहते हैं कि हमें कश्ती वाली मस्जिद में नमाज अदा करने में दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ मज़ाहिर सईद, सच टीवी, कराची। भारत की फाशिस्ट हुक्मरान मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर पर गंदे प्रोपेगेंडे के ढोल का पोल मुकामी सहाफियों ने खोल दिया। भारतीय इंतहापसंद हुकूमत कश्मीर पर झूठा बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रही है। People of Kashmir have a special attachment to the Article 370, especially when Indian government took it away in a mode when nobody was informed, when nobody was made aware. Like even if it goes, what's going to happen? Everything was locked down, barbed wires stretched and guarded by paramilitaries, forces, everything. They said that this clampdown is particularly for journalists, for media, not to report on what is happening in the ground. There is not a direct access to the subject. Earlier, a story which I used to do in 3 or 4 hours a day takes me at least 5 or 6 days. You cannot call anybody, you cannot move out because of the curfew, and you had no way or no means to send your stories. If you somehow manage this, you had no means to send your story out. Some media outlets here, mostly the foreign media outlets, they would like have their content in a pen drive and then sent it to Delhi through courier. They had somebody from their own organization who would fly to New Delhi and then maybe return the next morning. One of my friend in television, he helped me with uplinking my stories. I would write it on the page. He would make a video out of it. That video would go to his Delhi office. Then his Delhi office would send it across to my editor in the Hindu. This was one of the greatest stories of our times. For my generation, it was the biggest story. And we weren't able to file that story, which is very unfortunate. भारत में मुसलमानों पर मोदी की बुलवाइयों के मुजालिम पर अरब मीडिया भी बोल पड़ा है। अरब एंकर्स ने अपने चैनल पर भारत में मजहबी आज़ादी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं भारत में आरएसएस के गुंडों के मुसलमानों पर तशद्दुद का नोटिस ले, दुनिया भारत पर दबाव डालकर उन मुजालिम को रुकवाए। हम पूरी दुनिया में अमन की अपील करते हैं और इंतहा पसंदी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान के तौर पर भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद के लिए कम से कम ट्विटर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी हुकूमतों, इंसानी हकूक की तंजीमों और OIC से अपील करेंगे इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिदा मौक़िफ़ भारत के खिलाफ अपनाया जाए। भारत में मुसलमानों को तशद्दुद करके जाँ बहक किया जाता है या जख्मी करके सड़कों पर फेंक दिया जाता है। मुसलमान खवातीन को अस्पतालों में ज़चगी से रोका जाता है और मर्दों का इलाज नहीं किया जाता। मुसलमान ताजरों को कारोबार में नुकसान पहुंचाने की तहरीकें चल रही हैं। उनका कसूर सिर्फ मुसलमान होना है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बलूचिस्तान के जिला खिजदार में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में गरीब अफराद में राशन तकसीम किया और शहरियों से गुफ्तगू भी की। शाहिद आफरीदी ने जिना कॉम्प्लेक्स क्रिकेट स्टेडियम में 100 मुतासरीन में राशन तकसीम किया, जबकि मजीद 900 घरानों में जिले इंतजामिया खिजदार की मदद से राशन तकसीम किया जाएगा। उन्होंने मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बलूचिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो बलूचिस्तान के अवाम की मदद करें। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से मजीद इमदाद भी तकसीम की जाएगी और वो मुस्तकबिल में बलूचिस्तान का दौरा करते रहेंगे। अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।